एक बहुत ही मशहूर बंगाली पंक्ति से शुरुआत करना चाहता हूँ। आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि मेरे सोने सा बंगाल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी भूखंड की यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जिसने सच्चे मायने में आधुनिक भारत की नींव रखी। और हाँ, इसे सिर्फ एक छोटा सा राज्य या साधारण सी भाषा समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जिसने हमारे जज्बातों को बांध रखा है। भारत में तीसरी और पूरे विश्व में छठी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। और हाँ, इसीलिए आइए हम चलते हैं कहानी के उस पन्ने पलटने जिसका नाम है Welcome to Bengal, the sweetest part of India. बंगाल की जियोग्राफी और इकोनॉमी अपने आप में एक विशाल और ताज्जुब कर देने वाली दुनिया है। एक तरफ यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गैंजेटिक डेल्टा मौजूद है, जहाँ नदियाँ समंदर से गले मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों की चोटियों में छिपा घूम स्टेशन है, जो इस देश का हाईएस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। और सीधे वहाँ से उतरकर आइए ज़मीन पर, तो आपको मिलेगा खड़गपुर का ऐतिहासिक और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। यहाँ की मिट्टी ऐसी है जिसने आर्ट्स, इंडस्ट्री और कल्चर को मिलाकर एक ऐसी चादर बुनी है जो पूरे देश को सिखाता है कि असल में लाइफ कैसे जीते हैं। लेकिन जब देश को ज़रूरत पड़ी तो इस मिट्टी ने सिर्फ फसलें नहीं उगाई, इसने क्रांतिकारी वीरों को जन्म दिया। आज़ादी की आग दिल में दहक रही थी, इस आग को कलम दी एक बंगाली ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत का सबसे पहला ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चुनी, बल्कि उनके कलम से निकला राष्ट्रगीत वंदे मातरम, एक ऐसा नारा जिसको गाते गाते हजारों जवानों शहीद हो गए। आवाज़ जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस दौर के सबसे कठिन आईसीएस एग्जाम्स में पूरे देश में चौथे रैंक लाने के बावजूद नेताजी ने आराम की नौकरी और ऐश की जिंदगी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लिए कुर्सी नहीं, देश के लिए आज़ादी चाहिए थी। उनकी वो दहाड़ आज भी हवाओं में गूंजती है, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব, जिसका मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कहते हैं कि बंगाल की मिट्टी शहीदों की मिट्टी है। ये वो धरती है जहां पर वीर खुदीराम बोसु, एक 18 साल का युवा, अपने हाथ में गीता को पकड़ के हंसते हंसते अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। राइटर्स बिल्डिंग के अंदर घुसकर ब्रिटिशर्स को अपने ही घर पे ढेर करने वाले बिनोय बादल दिनेश हो, 1935 चट्टोग्राम आर्मरी रेड के मास्टरमाइंड मास्टर दा सूर्य सेन हो, या फिर 73 साल में ही सीने में गोली लगने के बाद भी तिरंगा ना छोड़ने वाली गांधी बुढ़ी मातंगिनी हाजरा हो। बंगाल ने इस देश को सिखाया कि आजादी कभी भीख के कटोरी में नहीं दिया जाता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है, इसके लिए खून बहाना पड़ता है। একজন বিনয় বসু জন্ম দেবে হাজার বিনয় বসু। लेकिन बंगाल की शक्ति उसके आक्रोश में नहीं थी, असली शक्ति थी उसके दिमाग में और उसकी आत्मा में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, चित्त जेथा भय शून्य, जहाँ मन भय मुक्त हो। और इस भय मुक्त आत्मा के सबसे बड़े प्रतीक थे स्वामी विवेकानंद। जरा सोचिए, कन्याकुमारी की शांत ध्यान मुद्रा से उठकर जब एक सन्यासी अमेरिका के शिकागो पहुंचते हैं और कहते हैं, तो पूरी दुनिया ने भारतीय इतिहास, ज्ञान, संन्यास और वेदांत के सामने अपना सर झुका लिया था।
जिस देश को वो सपेरों और असभ्य देश मानते, उस दिन वही देश उनको जिंदगी का मार्गदर्शन देने वाला था। वैसे दिमाग और गर्व की बात आई है तो बता दूं, हमारे इस युवराज ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी बंगाल के महान सपूत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने ही किया था। भारतीय समाज को अंधेरे से निकालने वाले राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सोशल रिफॉर्मर्स यहीं से थे। मेडिकल और साइंस फील्ड में भी बंगाल ने एक पूरी जनरेशन को लीड किया। भारत की पहली महिला ग्रेजुएट और वेस्टर्न मेडिसिन की पहली महिला डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली यहीं से थी, और देश को पहले प्रोमिनेंट होम्योपैथिक डॉक्टर महेंद्र लाल शौरकर ने यहीं से लाखों लोग की जान बचाई। बात चाहे मॉडर्न केमिस्ट्री के फाउंडर प्रफुल्ल चंद्र राय की हो, रेडियो और बोटैनी के महारथी जेसी बोस की हो, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में बोसन पार्टिकल को अपने नाम देने वाले एसएन बोस की हो, बंगाल ने हमेशा दुनिया को राह दिखाई है। आज देश भर का डेटा जहां एनालाइज होता है, उस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को बनाने वाले पीसी महालानोबिस भी यहीं के थे। और दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल की बात करें, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर में नोबेल जीतने वाले सिर्फ पहले भारतीय ही नहीं बल्कि एशियन भी बने। और उनके इसी परंपरा को आगे बरकरार रखा अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी ने, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल जीतकर पूरी दुनिया में बंगाल की डंका बजाया। अगर आपने बंगाल का जिक्र किया पर वहाँ का स्वाद और संस्कृति के बारे में ही नहीं बताई तो समझिए कहानी अधूरी रह गई। बंगाल सिर्फ अपने दिमाग और जज्बातों से नहीं बल्कि अपनी स्वाद और मिट्टी से ही लोगों के दिल पे राज करता है। शुरुआत करते हैं दार्जिलिंग की खूबसूरत पहाड़ियों से, जहाँ की दार्जिलिंग टी पूरी दुनिया में चैंपियन ऑफ टीज़ कहलाती है। आलू और अंडे वाली उस लेजेंडरी कोलकाता बिरयानी का अपना एक अलग ही रुतबा है। शक्तिगढ़ के मशहूर लैंगचा हो, बर्धमान के सीताभोग, सर्दियों की खास पीठे पुली हो जो खुद एक ऐसे गुड़ का कायल है जिसे दुनिया नॉलेन गुड़ कहती है, या फिर गर्मियों में आने वाले मालदा के रसीले आम। खुशी हो या त्यौहार, बंगाल में मिष्टी दोई के बिना हर जश्न अधूरा है। और हाँ, हम रसगुल्ला को कैसे भूल सकते हैं, ये पूरी तरह से बंगाल का ही है। लेकिन इस धरती की मिट्टी सिर्फ स्वाद नहीं देती, ये पूरे देश का पेट भी भरती है। शायद आप नहीं जानते, पर आज भी पूरे भारत में चावल और जूट की प्रोडक्शन में बंगाल नंबर 1 पर आता है। और इस जमीन की संस्कृति, उसमें एक ऐसा जुनून है जो सीधे रूह को छू जाती है। पुरुलिया के जोशीले छौ नाच, बीरभूम के फकीरों की रूहानी बाउल नाच और नौदिया के पवित्र गौर्य कल्चर, ये सब अपने आप में एक अलग ही जादू है। गांव में टुशु और बादू तवारों की धूम हो, बांकुड़ा की जमीन से निकली टेराकोटा का आकर्षक काम हो, या फिर बंगाल की खूबसूरत ताँत साड़ी, बंगाल की संस्कृति किसी किताब में नहीं, यहाँ की हवाओं में बसती है। अब जहाँ इतना दिमाग, इतनी आत्मा और इतना इतिहास हो, वहाँ कला, संगीत और थोड़ा सा जादू होना तो लाजमी है। हम जिस भारत माता की तस्वीर को आज पूजते हैं, उसका पहला चित्र किसी और ने नहीं बल्कि बंगाल के एक प्रसिद्ध कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर ने ही बनाई थी। और हाँ, जादू से याद आया, इंद्रजाल की दुनिया के सबसे महान जादूगर पीसी शौरकर की उन जादुई कला को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। बंगाल सच में आर्ट और सिनेमा का धड़कता हुआ दिल है। सत्यजीत राय ने अपनी फिल्मों से ऑस्कर जीतकर इतिहास रचा। एक्टिंग में मिठुन दा के जलवे से लेकर शर्मिला ठाकुर, काजोल, रानी मुखर्जी, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और लारा दत्त जैसी आइकॉनिक ब्यूटीज ने बॉलीवुड पर राज किया। म्यूजिक के बिना तो बंगाल सांस भी नहीं लेता। पंकज मल्लिक, किशोर कुमार, हेमंत कुमार और कितने नाम ले, एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन ने तो इंडियन म्यूजिक को एक बिल्कुल नया अंदाज दिया था। फिर आए कुमार शानुदा, जिन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। और आज का दौर देख लीजिए, श्रेया घोषाल, शान, मोनाली ठाकुर और अरिजीत सिंह जैसे सुपरस्टार्स जो हमारी हर एक प्लेलिस्ट पर छाए। तो बंगाल का पैशन और भी गरजता है। पीके बैनर्जी और चुनी गोस्वामी जैसे लेजेंड्स ने इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा दिखाया। क्रिकेट में दादा,
सौरव गांगुली का लॉर्ड्स की बैल्कनी में शर्ट घुमाना किसे याद नहीं, या फिर विमेंस क्रिकेट की सबसे बड़ी लेजेंड झूलन गोस्वामी का वो जज्बा। और वही आग आज भी मैदान में गरज रही है विमेंस वर्ल्ड कप विनर ऋचा घोष के रूप में। इतना लंबा इतिहास, आज़ादी की इतनी कुर्बानियाँ, इतने बड़े अभिनेता और ऐसा शानदार विरासत जिसे देखते ही अजीब सा जादू महसूस होता है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक बार क्या बहुत कमाल की बात कही थी। बंगाल कमाल की जगह है। यहाँ की खाक नशीनी यहाँ की हुक्मरानी से बेहतर है। ये बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो रूहे जमीन पे नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी कि बैचलर अनमैरिड, और खानादारी की जिम्मेवारियां मुझ पे हायल न होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। स्वागत है कोलकाता में, एक ऐसा शहर जहां इतिहास सड़कों पर खुली हवा में सांस लेती है। लोग अक्सर इसे अंडररेटेड समझते हैं, पर ध्यान से सुनिए। देश का पहला मूवी थिएटर कोलकाता में खुला। देश का पहला बैंक, जिसे आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, यहीं से शुरू हुआ। भारत में महिलाओं की पहली स्कूल और पहला कॉलेज, वेथुन कॉलेज, भी कोलकाता की ही देन है। यहाँ देश की सबसे बड़ा म्यूजियम और सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी है। ट्रांसपोर्ट में देखिए, सबसे बड़ा और बिजिएस्ट हावड़ा रेलवे स्टेशन, देश की पहली मेट्रो और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी यही चलती है। कोलकाता, इसको सिटी ऑफ जॉय यूं ही नहीं कहते। यहाँ एक कहावत बहुत चलती है, कोलकाता तुम्हें अमर प्राण, जिसका अर्थ ये है कि कोलकाता तुम मेरी जान हो। इस शहर के पास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें ही नहीं, बल्कि इनके पास विशाल लैंडमार्क्स और एक ऐसी वाइब है जिसका कोई जवाब नहीं। शहर के बीचों बीच विशाल मैदान, जो देश का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है। यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा हॉर्स रेस कोर्स भी है और पानी के ऊपर तैरता हुआ देश का पहला फ्लोटिंग होटल, पोलो फ्लोटल। खूबसूरती ऐसा कि मैजेस्टिक विक्टोरिया मेमोरियल और खुद सत्यजीत राय के द्वारा डिजाइन किया गया कल्चरल हब नंदन यहाँ की शान बढ़ाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा फूल की बाजार मल्लिक घाट और सबसे बड़ी किताबों की मार्केट कॉलेज स्ट्रीट। म्यूजिक कल्चर ऐसा है कि देश का पहला रॉक बैंड मोहिनीर घोड़ागुली यहाँ से ही तो निकला था। और स्पोर्ट्स, भाई, देश का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन और फुटबॉल के लिए सबसे विशाल सॉल्ट लेक स्टेडियम। 1889 का मोहन बागान क्लब, जिसमें 1911 में नंगे पैरों से अंग्रेजों को आईएफए शील्ड हराया था, जो कि आज़ादी की क्रांति का एक हिस्सा था। सब खेलार सेरा बांगालीर तुमी फुटबल, सब खेलार सेरा बांगालीर तुमी फुटबल, आहा की मधु आछे ओई तुम्हार नामेते बाबा फुटबल, की मधु आछे ओई तुम्हार नामेते आहा फुटबल। लेकिन इस शहर और इस पूरे राज्य की रूह अगर किसी एक चीज में बसती है तो वो है दुर्गा पूजा। जब सब लोग एक साथ कहते हैं आस्ते बछर आबार होबे, जिसका मतलब अगले साल फिर मिलेंगे, तब पूरा शहर एक जीवित कला में बदल जाता है।
दोस्तों, बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है और कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं है। ये इस देश का वो धड़कता हुआ दिल है जिसने भारत को आज़ाद देखने का सपना भी दिखाया और उस सपने को पूरा करना भी सिखाया, और उसे पूरा करने के लिए उसने अपना खून भी बहाया और दिमाग भी लगाया। इस मिट्टी का योगदान, यहाँ के नए पुराने नायकों की कहानियाँ और यहाँ के लोगों की मोहब्बत हमेशा हर भारतीय के दिल में अमर रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।